गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, 3x-1 डिवाइड बाई x-1, x-2, x-3। हमें 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इट मीन्स ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन में कितने कांस्टेंट लाई करते हैं, 3 कांस्टेंट। तो अब की बार हमें 3 कांस्टेंट सपोज करने पड़ेंगे। 3x-1 डिवाइड बाई में x-1, x-2, x-3 इज इक्वल टू a बाई में x-1 प्लस b बाई में x-2 और प्लस c बाई में x-3। 3x-1 ये साइड तो हमारी एज इट इज रहती है, इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। ए के इंटू में ये x-1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x-2 इंटू x-3 प्लस b के इंटू में ये x-2 कैंसिल हो जाएगा, x-1 बच जाएगा और x-3 बच जाएगा, प्लस c इंटू में x-3 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x-1 बच जाएगा और x-2 बच जाएगा। जिसने पहले 4 एक्सरसाइज की हुई हैं उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, और जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा है उसके एकदम से ये वाला इंटीग्रेशन नहीं समझ आएगा। इसके लिए जब मैं इंटीग्रेशन करवाऊंगी तो सभी की डिटेल्ड वीडियो डालूंगी और उससे पहले इसके फार्मूलाज की एक बेसिक वीडियो भी बनानी पड़ेगी। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले देखो, ऐसा x को ऐसा नंबर सपोज करेंगे जिससे हमारे दो कांस्टेंट एक साथ जीरो हो जाएं और तीसरे की वैल्यू आ जाए। वो कैसे होगा, देखो अब पहले इन दोनों को जीरो करते हैं तो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर देखो क्या है, x-3। अगर x को 3 सपोज करें तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो x को 3 पुट करते हैं और 3 पुट दोनों साइड करना है। 3 इंटू 3-1 इज इक्वल टू a इंटू 3-2 और ये हो जाएगा 3-3 प्लस b 3-1 3-3, जहाँ जहाँ x है उस हर जगह को 3 कर दो। 3-1 3-2, ये कैंसिल ये कैंसिल, इट मीन्स हमारी a और b तो 0 और 3-3 में से 1 गया तो 8 इज इक्वल टू c इंटू में 3 में से 1 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1। 8 इज इक्वल टू 2c एंड c इज इक्वल टू 8/2 कितना आ जाएगा 4। c की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे a और b की वैल्यू। देखो अब हमें a को फाइंड आउट करना है तो b और c को जीरो करेंगे। b और c में कॉमन फैक्टर देखो क्या है, x-1, इसमें भी है इसमें भी है। तो x को अगर 1 पुट करें तो ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे। 3 इंटू 1-1 इज इक्वल टू a इंटू में 1-2 1-3 प्लस b इंटू में 1-1 1-3 प्लस c इंटू में 1-1 1-2। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3-1 इज इक्वल टू a इंटू में 1 में से 2 गया तो -1 और 1 में से 3 गया तो -2। ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा जीरो हो गया। यहाँ से बचा 2 इज इक्वल टू -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 2a और a की वैल्यू 2/2 कितनी आ जाएगी 1। अब ऐसे ही b बच गया हमारा। तो a और c के अंदर कॉमन फैक्टर देखो क्या है, a एंड c के अंदर कॉमन फैक्टर है x-2। तो x को हम 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2-1 इज इक्वल टू a इंटू में 2-2 और 2-3 प्लस b इंटू में 2-1 2-3 और प्लस c इंटू में 2-1 और इंटू में 2-2, ये जीरो ये जीरो। 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया तो 5 इज इक्वल टू b इंटू में 1 और ये हो जाएगा 3
में 2 में से माइनस का 3 जाएगा तो -1 एंड 5 इज इक्वल टू -b एंड b इज इक्वल टू -5। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई और तीनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे a b c की जगह। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन डी ए की जगह a की वैल्यू a हमारा है 1 बाई में x-1 प्लस b की जगह b की वैल्यू -5 बाई में x-2 और प्लस c की जगह c की वैल्यू c आया है हमारा 4 बाई में x-3 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा बेटे 1 बाई x-1। वैसे तो तीनों को सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 1 बाई x-1 इंटू डी एक्स और माइनस का 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 बाई x-2 इंटू डी एक्स और प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 1 बाई x-3 इंटू डी एक्स और ये बन जाएगा 1 बाई x-1 क्या होता है log x-1 और माइनस का 5 एज इट इज log x-2 और प्लस का 4 एज इट इज log x-3। अब देखो इसमें मैं आपको लोगरिथम की प्रॉपर्टी बताती हूँ कैसे लगा रखी है। जो इनटू में होता है log के इनटू में वो कहाँ चला जाता है उसकी पावर में, x-2 की पावर हो जाएगा 5 और यहाँ पर log x-3 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब log में जो प्लस में होते हैं वो तो किस में हो जाएंगे इनटू में और जो माइनस में होते हैं वो कहाँ आ जाएंगे डिवाइड में। तो अगर हम आगे भी इसको इकट्ठा करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव है x-1 और ये तो x-1 ये इनटू में हो जाएंगे प्लस वाले और जो माइनस वाला है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा प्लस c तो यहाँ भी आ जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।